Hello, kids. How are you? I hope you all are happy and healthy. Today, we read our chapter Nutrient in Food. Let us start this chapter. It's chapter number 4 Nutrient in Food. Let's start. When we come back at our home from school, we feel hungry and we ask for food. जब हम स्कूल से घर आते हैं तो हम कैसा फील करते हैं? हंग्री फील करते हैं, एनर्जी थोड़ी सी लो होती है, तो हम क्या पूछते हैं, माँ खाने में क्या बना है, माँ खाना क्या है? आवर बॉडी नीड्स एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. हमारी बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी, शक्ति चाहिए खेलने के लिए और काम करने के लिए. दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड. ये हमें कहाँ से मिलती है? खाना से. फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स. ये सभी के लिए जरूरी है. इट हेल्प्स टू ग्रो एंड टू fight disease. When we sleep, our body use energy to keep internal organs like heart, stomach, brain and lungs working. इससे क्या होता है? खाने से हमारी बॉडी ग्रो करती है, बढ़ती है और लड़ाई लड़ती है डिजीज यानी बीमारियों से. जब हम सो जाते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो एनर्जी को एक्सटर्नल ऑर्गन्स को एक्सटर्नल ऑर्गन्स कौन कौन से? इंटरनल ऑर्गन हमारे कौन से हैं? हार्ट, स्टमक, हमारा हार्ट, हमारा पेट, हमारा दिमाग, हमारे फेफड़े, ये सब काम करते हैं, उसमें हमारी एनर्जी जाती है. Where do we get this food from? Let us find. हम ये खाना जो है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं? इन्हें खोजते हैं. Now, sources of food. खाने के स्रोत. The food we eat comes from plants and animals. We get food from plants or animals. Plants are our biggest source of food. Plants हमारा सबसे बड़ा स्रोत है खाने का. They give us fruit, vegetables, pulse, oil, seeds, spices, teas, and coffee. Everything is produced by plants. क्या क्या? Fruits, vegetables, सब्जियां, oils जो है वो सब, दालें, अनाज, चाय, कॉफी, मसाले सभी किससे मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं. Animal give us meat and milk and fish. These things are provided by animals. हम उसके नॉन मीट को खा सकते हैं, एग्स अंडों को खाते हैं, दूध हमें जानवरों से मिलता है और फिश को भी हम खा सकते हैं. Vegetarians person eat food given by plants and non-vegetarian person eat food given by animals. Now, categories of food. यहाँ पर category foods की दी गई है. Different type of food nutrients can be classified according to their function into the following categories. Now, first one, एनर्जी गिविंग फूड्स. पहले होता है एनर्जी गिविंग, जो हमें एनर्जी देते हैं. वो कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, जो हमें एनर्जी देते हैं, शक्ति देते हैं. सेकंड इज बॉडी बिल्डिंग फूड्स. उसमें क्या है? प्रोटीन्स, जो हमें बॉडी बिल्डिंग में काम आती है. उसमें क्या, उससे क्या है, क्या मिलता है हमें? प्रोटीन. थर्ड इज प्रोटेक्टिव फूड्स, विटामिन एंड मिनरल्स. वो क्या है? ये लोग प्रोटेक्टिव फूड्स है ये फूड. Now, and last one is roughage. First, nutrients. We get a large variety of food items. हम बहुत सारे items मिलते हैं foods में. There are 5 different components in our food called nutrients. जो 5 components होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे nutrients. The major nutrients in our food are, जो सबसे ज्यादा मेजर हैं वो कौन से हैं? First one is our carbohydrates, second is fats, third one is protein and fourth is vitamins and minerals. ये सबसे ज्यादा
न्यूट्रिएंट फूड्स होते हैं. These nutrients are needed for grow. ये जो न्यूट्रिएंट है वो बढ़ने के लिए, मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग ऑफ आवर बॉडी एंड एनर्जी प्रोडक्शन, शक्ति ऊर्जा बढ़ाने के लिए और अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है. नाउ एनर्जी गिविंग फूड, जो हमें एनर्जी देते हैं, वो फूड्स कौन से हैं? एनर्जी गिविंग फूड, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट. इससे हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है. कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल बॉडी फंक्शन. सारे बॉडी फंक्शंस के लिए कार्बोहाइड्रेट्स सबसे ज्यादा प्राइमरी सोर्स है एनर्जी के लिए. दे आर कंपोज्ड अस ऑफ शुगर. ये किससे कंपोज होता है? किससे निर्मित है? शुगर से. Our body breaks down carbohydrates into glucose to give energy. हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देती है? ग्लूकोज को. किसके लिए? हमें एनर्जी देने के लिए ये चेंज कर देती है ग्लूकोज में. These nutrients give us quick energy when we are playing, exercising and working. ये क्या करते हैं? ये न्यूट्रिएंट्स तुरंत चेंज हो जाते हैं. किसमें? ग्लूकोज में. जब हम खेलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी काम करते हैं और हमें जब एनर्जी की जरूरत होती है तो इट चेंज इनटू ग्लूकोज. दैट इज वे ईटिंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज नेसेसरी फॉर दोज पीपल हु वर्क हार्ड. जो लोग बहुत मेहनत करते हैं उनके लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा जरूरी है. नाउ टर्न ऑफ सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से हैं? फर्स्ट, राइस यानी चावल, आटा, ब्रेड और शुगर आर द रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ये सबसे ज्यादा वो सोर्स है, इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है. पोटैटो, स्वीट पोटैटो एंड स्वीट्स, आलू, मीठे आलू और मिठाइयाँ जो है, इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत मात्रा में पाया जाता है. नाउ फैट आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड. फैट जो है वो भी हमें एनर्जी देता है. दे प्रोवाइड अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट. ये हमें कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा एनर्जी देता है. आवर बॉडी नीड वेरी लिटिल फैट्स. हमारी बॉडी को बहुत कम फैट चाहिए होता है. कंसंट्रेशन ऑफ द फैट is excess is not good for health as they get stored in body and increase the body weight. ज्यादा फैट जो बढ़ जाता है तो ये क्या अपनी बॉडी में इकट्ठा होने लगता है और हमारी बॉडी का वजन जो है, हमारा वेट है, वो बढ़ने लगता है जस्ट बिकॉज ऑफ फैट. फैट बहुत कम हमारी बॉडी को चाहिए होता है. नाउ सोर्सेस ऑफ फैट, जिससे हमें फैट प्राप्त होता है, वो कौन कौन से स्रोत हैं? एनिमल फैट, बटर यानी घी, चीज, मिल्क, फिश, मीट, चिकन, वेजिटेबल फैट्स, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सेसमे ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल. दीज आर द रिच सोर्सेज ऑफ फैट. हमें बटर से, घी से मिलता है, चीज, दूध, मछली से, मीट से, चिकन यानी मुर्गा खाने से, सब्जियां ज्यादा और तेल खाने से ज्यादा हमें फैट बढ़ता है. नट्स, आलमंड्स, ग्राउंड नट्स, कैशूज नट्स एंड पिस्ता. ये जो नट्स हैं ये भी फैट्स का कारण है. ना बॉडी बिल्डिंग फूड, जो बॉडी बनाते हैं उनके लिए कौन से फूड सही होते हैं? प्रोटीन इज अ बॉडी बिल्डिंग फूड. Proteins are the body building blocks that helps your body to grow and repair. बॉडी बिल्डिंग वाले जो लोग होते हैं वो प्रोटीन को ज्यादा यूज करते हैं जस्ट बिकॉज उनकी बॉडी बढ़ाने के लिए और रिपेयर करने के लिए. प्रोटीन्स आर नीडेड नॉट ओनली फॉर मसल्स बट ऑल्सो फॉर हेयर, स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन्स.
प्रोटीन सिर्फ बॉडी के लिए, मसल्स बनाने के लिए नहीं होता। प्रोटीन से बाल और हमारी त्वचा और हमारे जो अंदर के अंग, इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं, उनके लिए भी प्रोटीन जरूरी होता है। When we get hurt from brucide, it helps us to repair worn out or damaged cells. Now, sources of protein. प्रोटीन के सोर्सेस कौन कौन से हैं? मिल्क, एनिमल सोर्सेस एंड प्लांट सोर्सेस। पहला, एनिमल सोर्सेस में क्या है? मिल्क, दूध, अंडे, चीज, मीट और फिश, मछली और नॉनवेज। ये हम एनिमल से प्राप्त कर सकते हैं, इनसे हम प्रोटीन ले सकते हैं। और पौधों से, पेड़ों से हमें जो प्रोटीन मिलता है, उनमें दाल, बीन्स, सोयाबीन, इनसे हमें प्रोटीन मिलता है। आजकल मार्केट में सोया टोफू अवेलेबल है, टोफू पनीर अवेलेबल है, वो भी एक रिच सोर्स है प्रोटीन का। नाउ, प्रोटेक्टिव फूड, vitamins and minerals. Vitamins are organic substance present in small amounts in a variety of food. They are required for carrying out vital functions of the body. Although they are needed in small amount, ये छोटी मात्रा में चाहिए होते हैं। They keep us healthy and protect us from disease. ये हमें स्वस्थ बनाए रखते हैं और बीमारियों से बचाते हैं। सोर्सेज ऑफ विटामिन, जो विटामिन के सोर्स है वो, उसमें भी 2 ऑप्शंस हैं। हम विटामिन एनिमल से भी प्राप्त करते हैं और प्लांट से भी। विटामिन जो एनिमल से मिलते हैं उनमें है मीट, एग, फिश और दूध। इन चारों से हमें क्या मिलता है? एनिमल सोर्सेस। एनिमल से जो हमें विटामिन मिलते हैं वो इसमें मिलते हैं। और जो प्लांट से मिलते हैं उनमें है दालें, फल और सब्जियां, इनसे हमें विटामिन मिलते हैं। नाउ, मिनरल्स। A large number of minerals are present in the body. जो मिनरल्स हैं वो हमारे बॉडी में मौजूद है। They are required in small quantity and are obtained from food. ये बहुत कम बॉडी में हमारी में जरूरत होता है इसकी, और ये क्या ऑब्टेन करते हैं? फूड से हम इसे मिलती है। Some of these minerals are calcium, iron, potassium and sodium. कुछ मिनरल्स क्या है? कैल्शियम में है, आयरन में है, पोटेशियम में है और सोडियम में है। कैल्शियम एंड are external for making bones and teeth strong. कैल्शियम से क्या होता है? हमारी हड्डियां और हमारे दांत मजबूत होते हैं। Iron is necessary for the function of hemoglobin in our body. आयरन जो है वो किसके लिए जरूरी है? हमारी बॉडी के हीमोग्लोबिन के लिए जरूरी है। Deficiency of iron leads to एनीमिया। जब कमी हो जाती है हमारे बॉडी में खून की, तो वो क्या कहलाती है? एनीमिया। ना, सोर्सेज ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स के जो सोर्सेज हैं वो क्या है? कैल्शियम एंड मिल्क। कैल्शियम किससे प्राप्त होता है हमें? दूध से, यॉर्क से यानी दही से, चीज से, अंडे से, और सोयाबीन इज गुड फॉर बिल्डिंग स्टोर बोन्स। सोयाबीन किसके लिए वो है? बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स, हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए। फॉस्फोरस इन गार्लिक, यानी लहसुन में क्या पाया जाता है? फॉस्फोरस। सनफ्लावर सीड्स, जो सूर्यमुखी के बीज होते हैं उनमें, कॉर्न, ब्रोकली, बनाना एंड फिश हेल्प द मसल्स टू वर्क। ये किसके लिए? मसल्स के लिए काम आते हैं। आयरन इन एप्पल। आयरन जो है वो किसमें पाया जाता है? एप्पल जूस में, बैंगन में, पालक में, एप्रिकॉट में, कैरेट में, बीटरूट यानी चुकंदर में, हेल्प्स इन बिल्डिंग अप आवर टीथ, बोन एंड
ब्लड, हड्डी, दार और खून के बढ़ाने में काम आता है आयरन. नाउ package. The fiber material of fruits, vegetable or other food which cannot be digested by the body is called package. It has no narrative value. इसकी कोई narrative value नहीं है. It prevents constipation and help in the proper movement of the digest food in intestine. जो intestine हमारा है अंदर पेट के अंदर, ये डाइजेस्ट आराम से करता है हमारे फूड को, इसके माध्यम से हम करते हैं. Now, sources of ragage. Raw vegetables, कच्चे सब्जियां, कच्चे fruits, mashed corns, etc. Good sources of ragage. Now, water, यानी पानी. Our body contains about 70% of water and also every vegetable contains water. हमारी बॉडी में 70% यानी 70% वाटर है और सब्जियां भी पानी, सब्जियों में भी पानी है. It is an essential components of food that is needed in large quantity. It played an important role in our body. ये एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है हमारे पानी में. अब रिच सोर्स ऑफ वाटर, वाटर के स्रोत कौन कौन से हैं? We obtain water from drinks such as fruit juice. हमें वाटर कहाँ से मिलता है? फ्रूट जूस पीने से, कॉफी, प्लेन वाटर पीने से, दूध चाय पीने से. We can also get water from vegetable and rice soup. हमें पानी और कहाँ से मिलता है? वेजिटेबल से यानी सब्जियों से और चावल के सूप से. A diet containing all the essential nutrient in required quantity is known as a balanced diet. ऐसी डाइट जिसमें सारे पोषक तत्व शामिल होते हैं, आहार शामिल होता है, वो बैलेंस डाइट कहलाती है. It is necessary for the proper grow and function of our body. ये जरूरी है हमारी बॉडी की बढ़वाड़ के लिए और बॉडी के काम के लिए. क्या? बैलेंस डाइट. A balanced diet has energy giving food, body building food and protective foods in sufficient quantity. जब हम क्या करेंगे? बॉडी बिल्डिंग फूड, एनर्जी फूड और प्रोटेक्टिव फूड्स को सब एक बैलेंस लेकर चलेंगे, एक मात्रा निश्चित मात्रा में खाएंगे, तो वो क्या होगी? हमारी एक बैलेंस डाइट कहलाएगी. The food pyramid help us to eat a variety of food every day. We get all the nutrient we need to grow strong and big, and at the same time at the right amount of calories. Now, junk food. Mostly we have to love junk foods. हमें junk food खाने बहुत पसंद है, but it's not for good our health. Any food that has poor nutrient value and has high fat or sugar level is known as a junk food. जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर पाया जाता है और फैट पाया जाता है, वो क्या कहलाता है? जंक फूड. Junk food is easy to carry, purchase and consume. Junk food are completely calories. वो क्या है? पूरी तरह से calories है. And empty calories lacks in micronutrients such as vitamins, minerals, fiber, but the high energy. That means calories, burger, pizza, chips, wafers, cold drinks, pasta, etc. are the junk food. Preservative food. Preservation of food. Now, if you take a piece of a bread, we wet in with a few drops of water, it leave it outside with a few drops of water and leave it outside
for a few days. Do you know? What do you think will happen? फिर क्या होगा? You will see thread-like structures growing on bread. हम क्या देखेंगे? एक फफूंद उसके ऊपर बन गई है. When food comes in direct contact with air and moisture, molds and grains being to grow on it. These foods are bad for our health and many causes of pollution. Food poisoning. ये क्या है? मुख्य कारण है food poison के. We can preserve the food from a long time by many techniques. हम अपने food को preserve कर सकते हैं, बचा सकते हैं बहुत सारी techniques से. Method of food preservation. Boiling. यानी उबालना. Boiling food item have to kill germs such as milk or water. हम दूध को और पानी को उबाल के उनके अंदर जो मौजूदा जर्म्स होते हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं. Now, refrigeration and freezing. Refrigerating and freezing have to preserve food for a long time. हम फ्रिज में रखकर अपनी चीज को बहुत लंबे समय तक सेव कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं. Canning. Cooked food in airtight cans is also an effective way to preserving food. इसके माध्यम से भी हम preserve कर सकते हैं अपने food को. Many food items such as grain यानी अनाज, सब्जियां, fish, मछली and even cooked food are canned and sold in the market. Now, salting. Salt acts as a food preservative and it added to chips and pickles. Now, our chapter has been completed. It's time to a quick point to remember. First, the food we eat comes from plant and animals. There are 5 different components in our food called nutrients. Carbohydrates are the primary source of energy for all body functions. Fats are also energy. Fats are also energy-giving foods. Consumption of fat is excess is not good for our health. Vitamins are original substance prevents in small amount in a variety of food. Calcium and phosphorus are essential for making bones and teeth our teeth and bones strong. Raw vegetables, fruits, mashed corns, cashews, wheat, etc. are good source of forage. The major nutrient in our food are carbohydrates, protein, fats, vitamins, and minerals. Proteins are the building blocks that help our body to grow and repair. We obtain water from drinks such as fruit juice, coffee, plain water, tea, and also milk. Calcium and phosphorus are essential for making bones and teeth strong. A diet containing all the nutrient in required quantity is known as a balanced diet. From this point, our chapter has been completed. I hope you all are enjoying and understood this chapter. It's enough for today. Thank you.